हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 15 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें कि 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण यहाँ पे ये दिए हुए हैं तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना शेष 2 प्रेक्षण x तथा y है। ठीक है, 2 प्रेक्षण हम लोग x और y मान लेते हैं। यहाँ पर 8 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया है? 9 दिया हुआ है। यानी कि अब आपके पास यहाँ प्रेक्षण कौन कौन से हो गए? और हम लोग प्रेक्षण की बात करें तो कौन कौन सा हो गया? तो ये बाकी जो 6 प्रेक्षण दिए हैं वो, और ये x और y, यही ना हो जाएगा। 6, 7, 10, 12, 13 x और y, ये प्रेक्षण हो गए। और हमारे पास माध्य दिया हुआ है यहाँ पर 9। तो माध्य 9 दिया है, तो माध्य निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या जानते हैं कि सभी प्रेक्षणों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग कर देंगे। तो 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 + x + y और बटा में यहाँ पर 8 = में 9। ये जाके गुना कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और इन सबको जोड़ लेते हैं। इन अंकों को जोड़ेंगे तो 60 + x + y बराबर में 72। 60 जाके उधर घट जाएगा तो x + y बराबर में 12 आ जाएगा। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है कि प्रसरण दिया हुआ है 9.925, है ना। प्रसरण दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है 9.25। तो हमारे पास यहाँ प्रसरण दिया हुआ है 9.25, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं प्रसरण के लिए, 1/n सिग्मा i = 1 to कहाँ तक? 8 तक ही है, ठीक है ना जी। यानी n ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ xi माइनस माध्य का होल स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए, तो 1/n यानी कि 1/8, 8 को प्रेक्षण है। और ब्रैकेट में देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिग्मा किसका डिनोट कर रहा है? सिग्मा सम को डिनोट कर रहा है। किनका? तो प्रत्येक प्रेक्षण में से माध्य को घटाकर उसका वर्ग कर लेना होगा। तो 6 में से 9 को घटाएंगे, -3 स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7 में से घटाएंगे आपका 9 यानी माध्य, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ -2 का स्क्वायर, फिर प्लस हम लोग, फिर उसके बाद 10 में से घटाएंगे 9 को तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम लोग 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, फिर 12 में से 9 को घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 13 में से 9 को घटाएंगे 4 का स्क्वायर, फिर प्लस x - 9 का स्क्वायर प्लस y - 9 का स्क्वायर = में 9.25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 8 भाग में है इधर ले जाके गुना कर देते हैं। ठीक है, 8 को इधर ले जाके हम लोग यहाँ पर गुना कर देते हैं। चलिए, और इनको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। 9 + 4 + 1 + 9 + 9 + 16 प्लस, यहाँ देखिए a - b के होल स्क्वायर पे x² - 2 × x × 9 + 9 का स्क्वायर। उस तरह यहाँ पे y² - 2 × y × 9 + 9 का स्क्वायर। ठीक है, और = में ये 8 जो है इधर जाके गुना कर देगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 74 हो जाएगा। 8 जाके इधर गुना कर जाएगा तो 74 ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इन सबको यहाँ पे देखते हैं ऐड करके, ये सब जोड़ लेंगे। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, फिर 9 का स्क्वायर यहाँ 81, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81, तो सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 210। ठीक है, और फिर -18x - 18y प्लस का x² प्लस का y² = में 74। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपका 210 है, 210 -18 कॉमन कर लेते हैं, x + y आ जाएगा, और प्लस x² प्लस y² = में 74। यहाँ पे हम लोग चाहते थे इसको फॉर्मूले पे भी सेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना जी। इसको सेट ही कर देते हैं।
210 माइनस का 18 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस इसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल टू में 74। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ 210 माइनस 18 और यहाँ पे x प्लस वाई है 12, ऊपर हम समीकरण 1 में देखे थे। यहाँ भी 12 का स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू में 74। तो यहाँ 210 माइनस 216 और प्लस का 144 माइनस का 2xy इक्वल टू में 74। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा यहाँ माइनस का 6 और ये प्लस का 144, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, आपका 138 और माइनस यहाँ 74 और इक्वल टू में प्लस का 2xy। समझ गए? यहाँ इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा। 2xy का वैल्यू क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको यहाँ भाग में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान 64 बट्टा में 2x, यानी इससे आप काटेंगे तो 32, तो y का मान क्या हो गया 32 बट्टा में x। इसे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था जी, x प्लस वाई बराबर में 12, x प्लस वाई की जगह पे 32 बट्टा x इक्वल टू में 12। चलिए अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32 और इक्वल टू में 12, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू में 12x, इसको एक तरफ लेके आते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 32 इक्वल टू में 0। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस का 32 बराबर में 0। यहाँ से दो को में कॉमन कर लेंगे, यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन होगा तो x माइनस का 8 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 8 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0, अलग अलग कर देते हैं, x माइनस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 8 आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा। केस फर्स्ट देखिए, पहला केस में देखिए x का मान अगर 8 लेते हैं तो y इक्वल टू में क्या था 32 बटा में x ना, यानी कि 8 कट जाएगा 4 बार में, y का मान 4। केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं, x का मान अगर 4 लेते हैं तो y का मान 32 बटा में 4 8 आ जाएगा y का मान, यानी कि दो जो ऑब्जर्वेशन है 4 8 या 8 4 हो जाएंगे। तो अन्य दो प्रेक्षण क्या क्या हो गया, तो 8 तथा 4 या 4 तथा 8 है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर